आज हम लोग पढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से 11 से लेके 99 तक का जितना भी नंबर होता है उसको हम लोग 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर लें, जैसे 47 लें, तो 47 को हम क्या लिख सकते हैं कि 40 + 7, इसका मतलब हुआ 10 × 4 + 7, तो यही 2 डिजिट नंबर है। हम इसको इसलिए इस फॉर्म में लिखे हैं कि हमको जब मानना होगा कोई भी 2 डिजिट का नंबर, तो हम इसी तरह से मानेंगे कि 10 × x + y मतलब 10x + y। तो हमको जब भी कोई 2 डिजिट नंबर मानना होगा तो हम 10x + y मानेंगे, कोई भी नंबर हो। अगर हमारे पास 43 हम लिखते हैं तो इसका मतलब 40 + 3, तो इसका मतलब 10 × 4 + 3 मतलब ये हो जाए 10x + y। सब इसी फॉर्मेट में आएगा। अब x y का वैल्यू बदलता रहेगा, जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी हम उसको करेंगे। y जो है यूनिट प्लेस पे, आप देख रहे हैं 7 यूनिट प्लेस पे है तो y यूनिट प्लेस पे आ गया, और 4 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 4 टेंस प्लेस पे आ गया। अब अगर हमको मानना है तो हम मान लेंगे लेट अ 2 डिजिट नंबर बी 10x + y। एक 2 डिजिट का नंबर हम लोग मान लेते हैं 10x + y। अब क्या करेंगे कि इसके डिजिट को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो जब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 10y + x। अब चीज़ को समझिए, जैसे ये नंबर लिए हम लोग कि 47, अब इसके डिजिट को अगर हम लोग बदल देंगे तो ये हो जाएगा 74, और इन दोनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो 7 × 4 = 11, 7 × 4 = 11, 1 12, 121 आ जाता है। तो वही काम यहाँ किए हैं, एक नंबर लिए हैं 10 डिजिट का 10x + y, और उसके डिजिट को इंटरचेंज किए हैं तो वो हो गया है 10y + x। अब हम 1 और 2 को जोड़ दें, इसका मतलब है कि 2 डिजिट के नंबर को इंटरचेंज करके आपस में हम अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10x + y + 10y + x, और ये बराबर m हम मान लेते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, तो हम उसमें m को मान लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 11x + 11y = m, x + y = m/11। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया, जिस रिजल्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे। अब रिजल्ट क्या कहता है कि अगर 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों का स्थान बदलने से जो संख्या बनी है, अगर दोनों का जोड़ कहीं दिया हुआ है तो वह हमेशा 11 से विभाजित होगा, और 11 से विभाजित होगा, साथ ही साथ अगर हम उसमें 11 से भाग देंगे तो वो हमको दोनों अंकों का जोड़ देगा। मतलब ये जो 121 आया है, ये इसको जब आप 11 से विभाजित कीजिएगा तो ये आएगा 11। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 11 है यह बताएगा कि इसके दोनों अंकों को जोड़ने पर 11 होगा, 7 × 4 = 11, और दोनों अंकों को आप जोड़िएगा तो वो 11 ही आएगा। इसी तरह से जिस तरह से हम जोड़े हैं उसी तरह से अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर ले, घटा ले, तो क्या हो जाएगा कि 10x + y - 10y - x, और ये बराबर हम k मान लेते हैं। जिस तरह से उसमें m मान लिया है इसमें k मान लेते हैं, तो इसको घटाएंगे तो ये होगा 9x - 9y = k, 9 कॉमन हो जाएगा तो x - y = k, मतलब x - y = k/9। ये आपका दूसरा रिजल्ट हो गया। अब ये क्या कहता है कि अगर एक 2 डिजिट के नंबर और उसके स्थान को बदलने से बना हुआ नंबर का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा 9 से विभाजित होता है, और डिफरेंस 9 से विभाजित होगा, साथ ही साथ उन दोनों अंकों के बीच का अंतर, उस डिफरेंस को 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आता है वो उन दोनों अंकों के बीच का अंतर होता है। अंतर और सब्सट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि ये जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटेगा। ऐसा नहीं है कि x - y लिख दिया तो यही x से ही y घटेगा। डिफरेंस जब भी आएगा तो क्वेश्चन के अनुसार वो अपने आप आपका अरेंज हो जाएगा। जैसे अगर कहता है कि कोई 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या का योग 99 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x + y = 99/11 = 9 आएगा। मतलब उनके अंकों का योग 9 आएगा। अब वो संख्या कुछ भी हो सकता है, अगर 1 है तो 1 8 हो सकता है, 2 7 हो सकता है,
3 6 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो सेकंड कंडीशन दिया रहेगा उसी हिसाब से बनेगा। अब इसमें हम लोग प्रॉब्लम, बच्चों मैं हूँ गुरु नितेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना चैनल वागीशा कैंपस। क्या हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 63। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है 2 डिजिट का नंबर मानना है तो वो हो गया 10x प्लस वाई, डिजिट को इंटरचेंज करना है तो ये हो गया 10y प्लस एक्स। आई इन दोनों का डिफरेंस 63 दिया है तो इसी को आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 63 दिया है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 63, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 63 अपॉन 9, इसका मतलब ये हो जाएगा 7 सी नंबर ऑप्शन है। अब ये काम तो हम पहले ही कर चुके हैं तो इसी काम को हम बार बार नहीं करेंगे। आपसे कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर, तो आपको बोले अगर सम पूछे तो सीधा 11 से डिवाइड कर देना है, और डिफरेंस पूछे तो यही 63 में यहीं पे सीधा 9 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आपको आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। A 2 digit number is 3 more than 4 times of sum of its digit. If 18 is added to the number, its digit is reversed. Find the number. कुछ नहीं करना है, फिर से हमको let 2 digit number be 10x plus y। अब क्या कहता है, 2 डिजिट का नंबर अपने डिजिट सम के 4 गुना से 3 ज़्यादा है, तो मतलब 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y प्लस 3। तो ये इसको इधर ले आते हैं तो ये 6x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3y इक्वल्स टू 3, मतलब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन कहता है कि अगर उसमें 18 जोड़ दिया जाए तो डिजिट रिवर्स हो जाता है, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इसको अब इधर ले आते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 18। तो इसका मतलब हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3। x इक्वल्स टू 3 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में हम x का वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। अगर x बराबर 3 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो मान लीजिए हम इसी में पुट कर देते हैं तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, वाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5। अब इसको हम लोग अपने 2 डिजिट के नंबर में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू आया है 3 प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35। अब इसका आंसर 35 हो गया। अब चीज़ क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया इसलिए हमको पूरा बनाना पड़ा। अगर ऑप्शन में हमको 35 दिखता तो ऑप्शन को हम डायरेक्ट वेरीफाई कर लेते। अब कहता है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसका डिजिट क्या होता है 5 3 8। 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा। और इसी को अगर इसमें 18 को ऐड करेंगे, 18 को ऐड कर लेंगे, 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53, इसी का रिवर्स हो गया। तो जब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो हम इस मेथड से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का कंसेप्ट है जो कि 2 डिजिट के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम पूरा लंबा चौड़ा इसको बना दिए। अगले किसी वीडियो में फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।